तो इसमें कोई ऐसा ADDS वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टोरेज पे डील करोगे तो ADDS या ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मतलब कोई रोल भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है, खाली ये स्टोरेज कॉन्सेप्ट है। तो हार्ड ड्राइव मल्टीपल अटैच करो और उसको कंबाइन करो, वही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है। स्ट्रिप स्पैन मिरर और रेड फायर। ठीक है। रेड का फुल फॉर्म तो याद नहीं होगा आपको, किसी को भी याद नहीं है? रेड का फुल फॉर्म बताया था ना? ये आ जाता तो चालू करते, क्या नाम है? पालो आ जाए, एक बार कॉल कर लो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू। और ये कल 90 रुपये भेजा इसने जेपी को। अरे वो हम लोगों को दे रहा था वो सर 6,090 रुपये उसका फीस था ना, तो 6,000 उसने कैश दिया और 90 रुपये उसने दिया। मैं वही सोचा, ये 90 रुपये का क्या कॉन्सेप्ट है यार? मैं तो हिसाब पड़ रहा है। वैसे कौन सा फ़ोन ले रहे हो आप? ले लिया आपने? रियलमी कौन सा? GT60। अच्छा GT60 ऑफलाइन अवेलेबल है? ऑफलाइन है सर, वो क्रेडिट कार्ड पर 4,000 का डिस्काउंट देते हैं। इस पे क्रेडिट पे 4,000 इंस्टेंट डिस्काउंट है ना? हाँ। घर वाले ने पैसा दे दिया आपको? कैसा कैश में दिया क्या? पास 10 लिया हो और अपने पास से आपने रखा था अपने पास पैसा? सेविंग किया था। मतलब समझ में फ़ोन की दीवानगी क्यों चाहिए? ऐसे वो फ़ोन बहुत ये हो गया है, चार्जिंग टिकता नहीं और लैग बहुत करता है। कौन सी दुकान से ले रहे हो? इंद्रप्रस्थ से? इधर है अपना टॉप 10 में भी था और अच्छा, टॉप 10 ये हरिओम से ले रहे हो? हरिओम तो उसको पता ही नहीं कि लॉन्च हुआ है फोन। हरिओम में कि उसको पता ही नहीं है। कल हम लोग गए थे ना तो बोलते हैं कि कभी लॉन्च हुआ, ये तो पुराना है, ऐसा बोलते हैं। ये वाला इसमें भी हरिओम चेंज कर पड़ा है ना सर। ये सब फ़ोन ले रहे हैं तो अभी फिर से सेल फोन चेंज करोगे अपना? कौन? मैं नहीं करता भाई। मेरा जब तक हैंग वैंग ये सब नहीं होता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नहीं आता, तब तक मैं नहीं करता हूँ। मैं फ़ोन नहीं बदलता जल्दी। कम से कम अगर है ना तो अपना कैलकुलेशन कैसा है, 30,000 का है तो अगर 2 साल चलेगा डिवाइड बाय तो 1,500 पर मंथ के हिसाब से निकला तो भी मतलब उसके हिसाब से चलना चाहिए। मेरा तो 4 साल होने को है। मेरा 4 साल होने को है। एक कॉल कर लो ना पालो अल्टो को, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा रहेगा तो आप लोग चालू कर लेते हैं। और ये निशान को तो आदत है ऐसा आने का, बोलने के बाद भी आ रहा है। शरीर को ज़्यादा आराम ना शरीर को तकलीफ दे देता है ना। अभी देखो कल मैं रात को 2 बजे सोया, उठा मैं 9:30 बजे, नहा धो के ऑफिस गया था। 1 बजे जाना ही पड़ेगा ऑफिस, दिन तो बनना पड़ेगा ना। 1 बजे गया था। 2 बजे सो रहे हो, उसके बाद मैं 1 बजे ही निकल गया था, घर पे आते थे 2 बज गया था। तो घर पे आया बैठा तो मैं सोचा उठ जाऊँगा, फिर बोला छोड़ जाने दे देता हूँ छुट्टी। तो वही मैसेज डाला मैं, खाना खाते खाते मैसेज डाल दिया था। तो 1 बजे 1:40 में आना जो भी होगा वही, इसी से मैं घर में बैठा था मैं। तो मैं बोला अपन छुपा के थोड़ी ना छुट्टी दे रहे, इसलिए मेन ग्रुप में भी डाला। हाँ वही सोचा सर, ग्रुप में क्यों डाल दिए? छुपा के छुट्टी नहीं दिया था, बता के दिया था, लेट हो गया ना। अच्छा सर, जब छुट्टी ऐसा देते हो तो मैडम उस दिन का पता नहीं करती? उसने मेरा नहीं काटा, मेरा काटेंगे तो मैं कट जाऊंगा इधर से ना। इनको बहुत ज़रूरत है आदमी की, बहुत ज़रूरत है आदमी की इनको, तो इसके लिए मैं क्या काफ़ी जूना हो गया ना। तो मेरे से पढ़े हुए बच्चे वापस आके पढ़ रहे हो। मोटा बेटा था ना इधर, उनके बैच में, वो ऑलरेडी 7 साल पहले पढ़ चुका है। 7 साल पहले सर? अपग्रेड कर रहा है अभी। तो वापस एडमिशन लेके वापस इनको ये किया। 7 साल बाद फिर से वापस आना। मेडिकल के दुकान पे काम कर रहा था ना, तब पढ़ने के बाद मेडिकल की दुकान पे काम कर रहा था। हर घर का नहीं पड़ा नहीं, फिर अभी उसको मेडिकल दुकान छोड़ गया कि क्या हुआ। सबके लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। कोई 12 बजे नौकरी नहीं देता है, समझे। सबको सुबह वाला बंदा चाहिए।
हम लोग अपने या सर मेरा कंपनी का आलसी है ना, इसके लिए 12 बजे चल रहा है। अरे एयरलाइन में भी अभी इंटरव्यू बाकी है वापस। कहाँ पे? एयरलाइन में वापस जा रहे हो? वापस जहाँ पे ये तो सेकेंड वाला था ना एयरलाइन, ये कार्गो वाले में। कार्गो वाले में आईटी के लिए। हाँ कार्गो तो वहाँ बैंक थर्ड है। पार्टी IT पर्सन है, तो उनसे संपर्क हुआ एक बंदे से। हाँ मेरा रोड रहता है, तो उसमें मैं देखता हूँ। कार्गो कंपनी में क्या ये क्या होगा? कार्गो टाइम अभी इंटरव्यू की जब प्लानिंग किया सही है। कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते रहा, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मालूम है 2-3 जन का ऐसा वैल्यू मैं समझता हूँ और किधर भी घुस जाने का, ये एक एबिलिटी बहुत अच्छी है। घुस के काम ले लो। आप बेरोजगार कभी नहीं रहोगे, भले पैसा ना आए लेकिन काम पे हमेशा रहोगे। बराबर है ना, काम पे हमेशा रहोगे। ये मैंने लगाया था। हाँ सर। तो किसी ने मार्केट ओपन करके रखा है, चीकू अभी तक है। कि भाई मैंने पहली बार देखा कि उसमें भी एरर आ रहा है एम्प्टी होने में, नहीं तो फटक करके एम्प्टी होता है। और आराम से आओ, देख रहे हो एकदम आराम से आ रहे हो। आपके लिए रुके क्या हाल है? दे दो, उधर दे दो, पीछे वाले चेयर पर दे दो। उनको डाउट है पेंडर जैसे आपने लिया है ना इतना, तब से सब लोग आपको चोर समझते, लेकिन कोई बोलता नहीं है। कोई बंदा मैंने लिया होता तो मैं इसका यूज तो करता। घर पे रखोगे ना, जब क्लास खत्म हो जाता तब यूज़ करोगे। हम ऐसा करते थे, चोरी करते थे ना, चोरी का जो ऐसे संभाल के रख देते थे, जब उससे जिसका रिलेशन जब टूट जाता तब यूज़ करते थे। लेकिन क्यों छुपाने का, ये दुनिया मैं एक बंदे को दिखा था, नया बिल लिया था एक बंदे ने, उसको ऐसा दांत से खराब करके फिर लेके आने स्टार्ट किया। देखो मेरा नहीं करते थे ना। मैं तो ये मोजे में छुपा के लेके जाता था चोरी करने के बाद, बस सर ऐसा ही मैं करूँगा। मोजे में। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, टॉयलेट में जाने का जो फ्लश होता ना उसके ऊपर रख के आने का, फिर जब क्लास छूटेगा तो जाके निकाल के लेके जाने का, समझे? ऐसा दीवार होती है ना टॉयलेट में, उसके ऊपर बीच में ऐसा संभाल के रखने का, ऐसा। फिर पूरा क्लास खत्म हुआ, फिर टॉयलेट में जाके बिल लेकर आने का। ऐसा चोरी करते यार, अपने पास नहीं रखने का, क्योंकि सबकी तलाशी होगी, आपकी भी तलाशी होगी ना। और आपने चुरा के दूसरे के बैग में डाल दिया, सामान मिला क्या आपको? अपना टारगेट तो सामान था ना, गायब नहीं, दूसरे को पकड़ा गया ना, वो चोर बन गया। बेचारा सोचा मैं चोरी नहीं किया। चलो ठीक है, आज हम लोग को स्टोरेज पे वर्कआउट करना है, तो मुझे 3 हार्ड ड्राइव अटैच करने हैं मेरे सर्वर में। तो मेरे पास अभी 2 सर्वर है, एक रीस्टोर वाला और एक मेरा जो रेगुलर है। दोनों में मैं किस में भी काम कर सकता हूँ, दोनों सेम फंक्शन करने वाले हैं। तो हम इसको ही ले लेते और एडिट पे क्लिक करते और ऐड कर लेते न्यू हार्ड ड्राइव, NVMe ले लेते, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा और हार्ड ड्राइव साटा का लगा हुआ है क्या? डेटा निकाल दिया हुआ है, ठीक है। क्रिएट न्यू, फिर सिंगल, फिर नेक्स्ट, ब्राउज कर दिया। सेम प्रोसीजर हम लोग कर लेंगे डी में, ठीक है। ISO के अंदर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, 1 डाल देते और सेव कर देते, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, और सेम नाम में 1 और 2 ऐसा करते चले जाऊँ मैं। फिनिश, देखो हो गया, एक अटैच हुआ 60 का। फिर एक और ऐड करते हैं 70 का, या सेम भी कर सकते हो, ऐसा कोई वादा नहीं है। NVMe लो, साटा लोगे तकलीफ देगा, ठीक है। ये 70 कर देते हैं, या सेम ही रख देते, कोई बात नहीं, क्योंकि रेड के लिए सेम अच्छा रहता है। नेक्स्ट कर देते, Ctrl+V, और ये 1 को 2 कर देते, बराबर। फिनिश, बराबर। फिर एक और ऐड कर लेते, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंगल, नेक्स्ट, फिर Ctrl+V और इसको 3 कर देते।
बराबर। तो हमने 3 8 पे वेट कर लिया। क्या बोल रहे हो? 3 हो जाता है। 3 होता है कि 4 होता 3 मिनिमम रिक्वायर है, बराबर। तो कैसे क्या देखा, एक को फिर नाम गाली बदल के अपने सेव कर दिया और ओके कर देते, ओके कर दिया, बराबर। 3 8 इसमें आ गए। पावर ऑन करते, और इसके लिए मैं बोला ADDS DNS से सब कुछ रिक्वायर नहीं है, खाली ये शेयरिंग के लिए यूज़ करें। ये उसका एक फीचर है कि इसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हो। थोड़ी हाँ, सर्वर ही सीख रहे तो सर्वर का ही प्रैक्टिकल करें ना। ये विंडोज 10 में भी कर सकते हो, और टाइम मिलता है तो Hyper-V भी ख़त्म कर देते हैं अभी, फिर DNS रह जाएगा और एक FSMO रोल का थ्योरी रह जाएगा। वो इसलिए बता रहा हूँ, कल को इंटरव्यू में पूछ लिया FSMO रोल, तो आप बोलोगे ये तो बताया ही नहीं था, और ये पूछते सवाल। सर्वर वाले। हाँ, क्या सर? FSMO लिख लो, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। तो मेरा लिख लो ना, मेरे को अभी याद नहीं है यार, थियरी है ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा। FSMO एक जन गूगल करके फुल फॉर्म भी देख लो, मिल जाएगा। तो मेरा नहीं होता। हाँ, मेरा होता। वही सब बताने के लिए 3 100 लगा। बस क्या हो गया? आज तो नहीं किया। तो 10 बजे के बाद दिखाई देगी ना। कल मैम छुट्टी करी। आलिमोन अनदर रोड का किसका है? 8 GB DDR4 का है, 2600 वाला फ्रीक्वेंसी का है। ढाप लिया आपने? नहीं सर, कार्बन लगाने, हाँ, कार्बन लगाने। भेज दो उनको, ले लो 1000 रुपये और क्या। PDF है। हाँ, लैपटॉप में नहीं लगेगा ना सर, ये तो ऑल इन वन मेरे फॉरवर्ड कर जाएगा। लैपटॉप में भी लगेगा, ऐसा तो सब एक ही है। वो नाम पड़ा वो उसमें, वो नहीं सर, कैसे कैसे चाइना बोलेंगे? है, PC में कैसे लगेगा? ऑल इन वन में नाम छोटा मदरबोर्ड डालते हैं, तो Made in उसमें ये China वाला ऐसे ही रहता है, है। तो वो दबे ना, तो इसके लिए उसमें जैसा लैपटॉप में रहता है स्लॉट वैसा ही रहता है। आप मदरबोर्ड मत देखो ऑल इन वन में क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसमें वो फिट हो जाएगा बस। वो ये बोल के लैपटॉप का है, ऑल इन वन का है, तो मैंने ऑल इन वन नहीं अलग से पढ़ा देना था क्या? Made in China है सर। सब मेड इन चाइना मिलेगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, भले वो मेड इन इंडिया ये वो डालते हैं। इंडिया चोरों की बस्ती है। देखो दिल को बुरा लगेगा, लेकिन सच बता दे रहा हूँ। बोलोगे इंडियनों के ऐसा बोलते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोग सिर्फ कैसा है, दिखावा करते हैं बस। कुछ कुछ सेक्टर में हम लोग आगे निकल गए, जैसे मेडिसिन सेक्टर में निकल गए, क्योंकि अपने पास आयुर्वेद का भंडार है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम पीछे ही है, हमारे पास सच में टेक्नोलॉजी में हम पीछे है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, लास्ट 20 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, डेवलप नहीं है हम लोग। भले हमारी पोजीशन मोदी आगे पीछे करवा दे, लेकिन हर सेक्टर में नहीं है हम, मल्टीपल सेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आबादी इतना है ना कि कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है। हर कोई मैं देखता हूँ, लोगों को शर्म आनी चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, नौकरी अच्छा है बिजनेस, सब बोल रहे हैं बिजनेस। अबे सबके सब बिजनेस करने लगोगे तो माल खरीदेगा कौन? सीधी सी बात है ना। वो बोलता है मैं भी बिजनेस में, सब बड़ा पाव का ठेला लगा रहे, तो खुद ही बनाओगे खुद ही खाओगे। सीधी सी बात है ना। थोड़ा सा तो कौन से सुन रहे हो, बिजनेस प्रमोट करते हो। एक बंदा बोलता है चाइना में घर को छोटे-छोटे से तैयार करके वो सब अफवाह है, वो सब अफवाह है। छोटे छोटे घर में चाइना भी बेवकूफ़ी है, समझे? मुझे चाइना कैसे बोल रहे हैं? कुछ नहीं,
सब अपने अपने जगह पे बेवकूफ़ी बैठे हैं। ये जब भी कोविड हुआ ना तभी मालूम गिरा सबको कौन कितना पानी में है। कोविड के टाइम पे ही सबको मालूम पड़ गया, तभी भारत का नाम ऊपर आया, समझे। तो अब ये बैक एंड कोई पता लगा नहीं सकता। मेडिसिन इंडिया नहीं किया था, और वही उसी पे केस भी हो रहा है ना, उसी की वजह से बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी तीनों दवाएं बेकार है। ये सब कैसा है ना, बिजनेस स्ट्रेटजी है। इनको अपना पड़ा है, सिर्फ आपका नहीं पड़ा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऑटोमेशन हो, कुछ भी हो, सब अपने बारे में सोचते हैं। मुझे तो कभी कभी डाउट आता है कि कोविड था भी कि नहीं था, और ये मरे तो मरे कैसे, जो पुलिस वाले कुछ मरे और जो कुछ अधिकारी मरे, मतलब ड्यूटी करते हो कोविड के लिए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो लोग ड्यूटी कर रहे थे ना, तो लोग मरे तो मरे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो छोड़ दिया था ना, मालूम है ना आप लोग को, न्यूज़ मालूम होगा। पाकिस्तान ने बोला कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन वॉकडाउन है, उन लोग का तो ओपन ही था। हाँ, इतना जनसंख्या भी था सर, वो कहाँ जाती है वापस। तो सब भी ठीक हो गए। अपने इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने ये लगाया ही नहीं, टीका ही नहीं लगवाया, फेक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे। मैं भी फेक सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था, तो फिर नहीं, लेकिन लगवाया हूँ मैं। बाद में जब उद्धव ठाकरे जी ने बोला ना सबको मैंडेटरी है, मैंने तीनों लगा के बैठा हूँ, मैं तीनों बूस्टर वूस्टर सब लगवा लिया हूँ। तो जब उद्धव ठाकरे जी ने बोला ना कि मैंडेटरी है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, तब मैंने वो लगाया था। इसलिए मैं भी लगवाया था सर कि वो ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना। और सेम सर मुंबई में अलाउड हो गया था। क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बूस्टर लिया हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन मैं, मेरे पास तीनों का सर्टिफिकेट है। मैंने कॉलेज के सर्टिफिकेट में डिले किया था, लेकिन बूस्टर के सर्टिफिकेट में डिले नहीं किया था। इसमें तो कंपनी में जाने ही नहीं देते। इसके लिए तो सब करना पड़ा ना। अरे यार, आप सोचो कितना पैसा, कितना बर्बादी, कितनों की सैलरी कट, कितनों का जॉब, कितनों का धंधा, क्या क्या बंद नहीं हुआ। और यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अच्छा खासा ग्रेजुएट बंदा गाड़ी का डिक्की खोल के राजमा चावल बेच रहा है। मेरे को वो मिला ही नहीं आज तक जो राजमा चावल बेच रहा है। अब देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लौंडे लोग इधर खड़े होके वो प्लेटफॉर्म पर एक के लिए ठेला बिला लगा के बस ये दे पाव भाजी ये सब बेच रहे हैं। अब देखा, अभी रिसेंटली ओपन किया ना एक बंदा, देखो ठेला बिला लगा के मस्त एकदम बाल भी ऐसा चुंडी विंडी बांध के खड़ा है। मैं बोला ये डीजे वाला आदमी यार भजिया पाव में काम कर रहा है। पहले भी लगा पहले एक बंदा था जो ये बेचता था, क्या बोलते थे, पोहा बेचता था, मालूम है एक था, वो हट गया। अभी एक नया से ये छाछ वाला है, उसका सेम है। हाँ, मतलब जानबूझ के ऐसा किया बदली करने के लिए, जो भी रहेगा अभी अपने को तो नहीं पता है, लेकिन मैं देख के मेरे को अजीब लग रहा है। पीछे वाली बिल्डिंग में से तभी, नहीं तो खड़े ही नहीं होने देंगे वो लोग। पाकिस्तान में मेडिसिन आया ही नहीं होगा। नहीं, इंडिया ने इम्पोर्ट कर दिया था, वो लोग भले नाम नहीं देते, इंडिया ने सबको दिया। बस क्या कुछ जिनका ये झोल था ना, उनका झोल रुक जाता। इसके लिए विले पार्ला में आप रहते हो ना, ये पता है, इरला पता है ना? इरला में वो माता अम्बे चौक वाला एरिया मालूम है? नहीं, वो एक बड़ा सा जगह है आगे, प्राइम मॉल के लिए जाते हैं हम लोग। इरला से होते हुए प्राइम मॉल के लिए वो गली से निकलते ना, वो जेट किंग का ही गाला है इधर, वो सामने वाले बिल्डिंग में, वो लाइन से इनका ही है। पहले वहीं पे मैं क्लास लेता था, और उसके अपोजिट में ना जब ये नवरात्रि आता है ना, तो पूरा लकड़ी का मंदिर बनाते लोग, 9-10 लाख रुपया खर्चा करके 9 दिन के लिए। भट्टे वाला मंदिर। हाँ, पूरा एकदम मतलब खर्चा ही खर्चा वो लोग करते 9 दिन। हम लोग तो 9 दिन एंजॉय करते थे, क्लास खत्म होने के बाद सब प्रसाद की लाइन में बच्चे खड़े होकर प्रसाद ले लेंगे, और मेरे को भी ला के देते थे। वो दिन थे मेरे, 3 साल मतलब एंजॉय किया था। जॉब नहीं करते थे ना, जॉब मेरा छूट गया था। मेरा जर्नी कैसा है देखो, पहले जेट किंग, फिर जॉब, उसके बाद पार्ट टाइम जेट किंग, फिर जॉब, उसके बाद पार्ट टाइम जेट किंग, फिर जॉब छूट गया, फिर फुल टाइम 1.5 साल जेट किंग, फिर उसके बाद बोरीवली में 6 महीना फुल टाइम, फिर वापस से जॉब, फिर ये जेट किंग। ये मतलब मेरे साथ जुड़ा रहा है इससे ही। तो जब भी मेरा जॉब छूटता था ना,
तो इधर पे से पैसा निकालता था, घर खर्च वगैरह चलते रहे, कुछ रुकता नहीं था मेरा। अभी मैं बोल दूँ, अभी वो छोड़ दूँ, अभी फुल टाइम, अभी वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे मेरे को। खाली बोलने का है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मतलब छोड़ना मतलब थोड़ा ईगो प्रॉब्लम था, अब नहीं है ईगो प्रॉब्लम। खुन्नस होता है ना, गर्म खून वाला, सब ठंडा हो गया है स्विच करने का। और किसी को मैं कुछ समझता ही नहीं था, जॉब पे भी कुछ समझता नहीं था। ये तो फिर बाद में मैं थोड़ा सुधर गया, मतलब इनसे झगड़ा होना, मतलब अबे चल, गाली तो ऐसे निकलता था कि क्या बोलने का, तू है कौन बे। मैनेजर लोग को गाली दे देता था, वो मैनेजर को गाली देने की वजह से ही छूटा, उसके बाद से ही मैं मतलब ठंडा हो गया। फिर मतलब नहीं दोस्त मतलब मैनेजर को ही गाली दे देता मेरे। फिर उसके बाद से, और वो दोस्त ही हरामी था ना। वो कैसा होता है ना, पॉलिटिक्स होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, ये दोस्त है, ये दोस्त उस मैनेजर का चाहिए था कि सैलरी बढ़ जावे, तो इसने बताया उसको। तो फिर मेरे को बोला तुम लोग आपस में झगड़ा करता है, गाली मेरे को देता है, तो मेरा बार बार तुम्हारा नाम लेता है, मैनेजर को बोल दूँगा, मैनेजर को बोल दूँगा। तो फिर मैंने मेरे आपको भी गाली दे दिया। तो बोला ठीक है। सैलरी कौन बढ़ा था? मैनेजर के हाथ में था, मैनेजर सबकी सैलरी इंक्रीमेंट क्या 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 सीखा, क्या किया, उसको अप्रेजल बोलते हैं। फिर वो अपने हेड को बताता है, फिर हेड अगर ओके बोल दिया तो जो उसने डिसाइड किया है ना, मतलब डिपार्टमेंटल जो ग्रोथ होता है ना, आपका डिपार्टमेंट में कितना काम है और आपके वजह से कितना पैसा आ रहा है, अगर वो जो आपने इंक्रीमेंट बताया है उससे ज़्यादा है ना, तो वो अप्रूव कर देगा। नहीं तो बोलेगा अच्छा इसका 10 है ना, इसका 5 कर दो, इसका आपने 15 बोला ना, इसका 7। तो आप क्या मैनेजर के साथ चिपक के रहोगे ना, चाटते रहोगे उसका, तो सबका जब 10 बढ़ाएगा आपका 20 बढ़ाएगा, ऐसा होता है। तो इसके लिए लोग वो करते हैं, और वो मुझे पसंद नहीं था। जन पैसों के लिए आप किसी के तलवे कैसे चाट सकते हो। एक तो था वो, मैं बोला था नीलेश बांगर करके था, वो बोला अगली बार क्लाइंट से बात करा तेरे को जूते से मारा, तो बोलता जूते से मारना लेकिन जूता साफ करके मारना। जूता साफ करके मारना। हम लोग सब हंसने लगे। तो मेरे को पता नहीं, ऐसा कैबिन हुआ करता था, इधर कंप्यूटर और सब अपना अपना काम करते थे। तो मैं अंदर घुसा तो वो विनोद करके था, विनोद नागर, बोला ये अन्ना सुनना, तो ये उधर ही साइड में बैठा था मैनेजर सुमड़ी में। तो बोला सत्यवीर क्या बोला, मैं बोला सर अन्ना बोला, अन्ना बोला तुमको मालूम है अन्ना किसको बोलते हैं, मैं बोला सर बड़े भाई को और क्या बोलते हैं ना। तो बोलता है नहीं अन्ना, अभी तुमको भैया बोला तो कैसा लगा, अब मेरे को मालूम था अगर मैं उसका नेगेटिव आंसर दूंगा तो ये मेरा अच्छा लगेगा। तो बोलता है अन्ना नहीं बोलने का, अन्ना ही बोलने का। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मेरा बर्थडे था, तो ये लोग को मैं सबको ले गया था, बोला क्या खाओगे, तो ये लोग ने बोला हम लोग इडली खाएंगे। एक बोला 2 प्लेट खाएगा, एक बोला 1.5 प्लेट खाया। तो मैं बोला ठीक है, मतलब तुम लोग की सोच ही इडली तक है भाई, चलो। तो लेके गया, तो टोपला लेके बैठा था ना साइकिल, अंधेरे में बहुत सारे हैं, तो ऑफिस के नीचे लोग रहते हैं। तो मैं बोला भाई ये लोग जो जो मांग रहे सब दे दे, बिल मेरे को बता देता। तो साथ में मैनेजर भी गया था, तो सब इडली खा रहे हैं, मतलब मस्त एकदम। तो ये ना इडली वाले से बात कर रहा है, तो मैं विनोद को बोला तो क्या बात कर रहे थे, अपने लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो बात बताता है, बोला तू तो फेवरेट है ना, सामने ही बता दे ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बोलता है बात भी बताता, बात बताता। तो फिर मेरे को तो हजम नहीं आता, ये सब भूल गए थे। फिर कुछ खर्चा वर्चा 450 रुपये तक आया था, 25-25 रुपये प्लेट, गिन चुन के 12-13 आदमी थे, किसी ने 2 प्लेट खाया, किसी ने 3 प्लेट खाया। उसने बोला इतना अभी दे के ऊपर आया, बोला अभी तक तुम्हें बताया नहीं वो इडली वाले को क्या समझा बता। तो बोलता है छोड़ तक ज़्यादा देना, बोला अरे बता ना। तो बोलता है वो बोल रहा था कि तुम लोग गांव से आता है, इधर इडली बेचता है, अपना गांव का नाम खराब होता है, कुछ ऑफिस में काम करने का ना। तो मेरा इडली वाले ने क्या रिप्लाई किया, तो वो बोला तुम कितना कमाता है, तो ये बताया इतना कमाता है। तो बोला उससे 10,000 रुपये ज़्यादा कमाता है वो इडली बेच के। तो इसके लिए वो चुप बैठ गया। आपस में लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते ना, इसके लिए तो तो 10,000 रुपये ज़्यादा कमाता है। और इडली का धंधा बहुत मजबूत है अपने ऑफिसेस वाले एरिया में ना, इडली लोग खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेलिंग ज़्यादा होगी उधर सब। चलो ठीक है, आगे सब आगे, अपने निशान भाई भी आगे, ठीक है। तो हमने 3-8 में वेट कर लिया, फटाफट प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। तो कैसे पहुँचना है आपको, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको ऑल सर्वर पे क्लिक करना है।
ऑल सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा DC01। मेरे पास पेन नहीं है इसमें। मैं बोला था पेन ले लिया करो यार, रोज कहीं ना कहीं पहने यार खाने को हो गया। आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है यार, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी राइटिंग है आपकी, दिखाओ इनको दिखाओ। शायद सब हो जाए। मेरी राइटिंग मेरे लिए अच्छा है। ऐसे तो सबको अपने लिए वही बराबर हो रहा है, अपने लिए तो सबको अच्छा है। अंबानी को अपने अमीरी पसंद है, मेरे को मेरी गरीबी पसंद है। ये सिर्फ कहने की बात है। आपके अंदर बुराई है तो उन बुराई को सुधारो। अच्छा ठीक है, चलो बस हुआ। हम लोग हार्ड डिस्क सेक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? comp-mgt कमांड तो है ही, वो यूज़ कर ही सकते हो। सर्वर में आपको डैशबोर्ड के अंदर ऑल सर्वर के अंदर ये सर्वर को सिलेक्ट कर लेना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मिल जाएगा सेम कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये तरीके से आप सर्वर में जा सकते हो। विंडोज 10 में दिस पीसी राइट क्लिक मैनेज से जाते हो, यहाँ पर ऐसे जाया जाता है। अच्छा, इसमें भी दिस पीसी रहेगा तो वो यूज़ कर सकते हो आप। राइट क्लिक डैशबोर्ड ऑल सर्वर के अंदर हमारा कंप्यूटर, फिर उसके अंदर कंप्यूटर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखा देगा। उसको सिलेक्ट करोगे तो आप डायरेक्ट ओपन कर लोगे अपना हार्ड डिस्क सेक्शन, कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसको ऑन करने का, ओपन करने का, ये ओपन हो जाएगा। ये देखो आ गया। उसके अंदर आप डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो वो तीनों हार्ड ड्राइव दिख जाएगा आपको। देखो आ गया, तीनों हार्ड ड्राइव जो मैंने तीनों ऐड करे थे 60-60 GB के, वो दिख जाएंगे। बराबर करूँ? और ये GPT में इनिशियलाइज कर दिया गाइड पार्टीशन टेबल। यार आप अभी तक फंसे हुए पेन बिन में यार, दे के ख़त्म करो ना, फिर बाद में बोलोगे क्या किया। फिर मैं बोला मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये तीनों हार्ड ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 हो गया। बस तीनों हार्ड डिस्क मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करो तो देखो रेड भी हाईलाइट है यहाँ पर। लास्ट टाइम रेड हाईलाइट नहीं हो रहा था विंडोज़ 10 में, तो विंडोज़ 10 के लिए रेड नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर मुझे सिंपल वॉल्यूम बनाना है, मतलब सिंगल वॉल्यूम, इंडिविजुअल ड्राइव पे इंडिविजुअल वॉल्यूम बनेगा और उसके ऊपर मैं डेटा रख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है न्यू स्पेंड वॉल्यूम। स्पेंड वॉल्यूम का मीनिंग आपको पता है, सेम साइज़ के हार्ड ड्राइव को कंबाइन करके बड़ा हार्ड ड्राइव बनाना, जैसे 60 इज़ अ 180। सेम फॉर स्ट्रिप के लिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सेम साइज़ के भी हार्ड ड्राइव अवेलेबल हो सकते हैं। मिरर्ड में 2 वॉल्यूम का ही खाली कर सकते हो आप, मतलब एक हार्ड ड्राइव का कॉपी दूसरे हार्ड ड्राइव में, तीसरा यूज़ नहीं कर सकते हो। तीसरा डेटा मतलब जो हार्ड ड्राइव से एक हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है। वो तो आप मिरर का जवाब दे रहे हो, मैंने कुछ और बोला। मैंने बोला अगर मैं एक हार्ड ड्राइव का मिरर करूँगा तो दूसरा यूज़ कर सकता हूँ, तीसरा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद है रेड फायर। रेड फायर में क्या होता है, इसमें एक हार्ड डिस्क पायरेटी में पड़ा रहता है। पायरेटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा तीनों हार्ड डिस्क मैंने कंबाइन किया तो मुझे साइज़ मिलेगा 120 GB और एक ऐसे ही पड़ा रहेगा। दोनों में से कोई फेल हुआ तो ये उसकी जगह ले लेगा और उसका सब डेटा, मतलब उसका हेल्थ कम होने लगेगा तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर अपने आप को स्वैप कर देगा और फिर जो हार्ड ड्राइव का आप उसको डेड डिक्लेयर कर देगा। आपको खाली निकालना है, नया हार्ड ड्राइव डालना है और ये काम कर लेगा। अब ये सॉफ्टवेयर बेसिस पे है तो मुझे इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि कौन सा ख़राब हुआ हार्ड डिस्क। जब आपको नया स्टॉक हुआ ना तो उस पर लाइट्स होते हैं, जो ख़राब होगा उस पर रेड मार्क आ जाएगा। इसमें मैं देख ही नहीं सकता, इसके लिए एक ही लाइट है डेस्कटॉप पे, यही है। अगर सर्वर में लगा रहेगा ऐसा ना तो उसमें भी लाइट होता है। अगर उसमें रेड लाइट आ गया मतलब वो हार्ड ड्राइव ख़राब हुआ है, आपको निकाल के नया डालना है सेम साइज़ का, वो खुद मैनेज कर लेगा रेड। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँ। तो हेल्थ जैसे ही कम होगा, बस इसका यही है कि एक बैकअप प्रोवाइड करता है आपको। बराबर, तो ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। मीनिंग सब पता चल गया आपको। पहले न्यू सिंपल वॉल्यूम देख लेते हैं, ये आपने कई बार किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, और ये नेक्स्ट किया, ये भी सिंगल बन गया। ठीक है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव जब हम बनाते तो उस पर यही वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। बराबर, रिड्यूस वगैरह आपको पता है, एक्सटेंड रिड्यूस करने का वो कर सकता हूँ। रिड्यूस करना है, देखो एक्सटेंड सिंक, सिंक मतलब रिड्यूस,
एक्सटेंड मतलब बड़ा, ठीक है। अच्छा एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड होता है क्या, देखो मुझे हार्ड ड्राइव ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, आ रहा है ना, देखो मुझे एक हार्ड ड्राइव और ऐड करना है, मैंने ये ऐड कर दिया, देखो नेक्स्ट, और ये क्या बन जाएगा, डायनामिक में ये पॉसिबल है, तो यस कर दो। अब ये जुड़ जाएगा, देखो एक और ड्राइव इसमें आ गया, ये आ गया। बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ड्राइव क्या हो जाएगा, डायनामिक में चला जाएगा। अच्छा वापस से एक्सटेंड करना है, देखो आ रहा है एक्सटेंड वॉल्यूम, तो ये तीनों ही ऐड हो गया, इसको भी ऐड कर दो। ये बहुत अच्छा है कि आप एक्सटेंड एट एनी टाइम कर सकते हो, मतलब एक हार्ड ड्राइव और लगा उसे एक्सटेंड कर दो, वो ऐड हो जाएगा। मैं क्या बोला यार बालक, आप कैसे ये बात बोल सकते हो, एक्सटेंड मतलब क्या, बढ़ाने की बात करा। हाँ तो बढ़ा दिया ना, अब तीनों मिला के कितना हो गया, 60 60 60 180, ये देखो 180 GB का है ना, ये देखो अभी आएगा, देखो आया, देखो है ना 180, तीनों आर्टिक्स एक ही बन गया है। अब इसमें बैकअप नहीं है, इसमें कोई भी एक फेल्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा डेटा इंस्टेंट लॉस हो जाएगा। तो ये तीनों बराबर रहना चाहिए, सब परफॉर्मेंस अच्छा चलते रहना चाहिए। अच्छा रिड्यूस हो सकता है क्या, स्ट्रिंग वॉल्यूम, देखो स्ट्रिंग हो रहा है। अच्छा वॉल्यूम आप साइज से स्ट्रिंग कर सकते हो, मैंने मान लो 65 किया, क्या होगा 65 GB, ठीक है 65 GB रिड्यूस किया, स्ट्रिंग करता हूँ, क्या होता है, छोड़ दिया, देखो उसने ऊपर ले लिया। तो अगर आपको हार्ड डिस्क रिलीज़ करना है तो क्या करने का, स्ट्रिंग कर देने का। अब इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड में क्या आ रहा है, देखो एक्सटेंड वॉल्यूम, ठीक है इसका ही ऐड कर लो, बस नेक्स्ट फिनिश, ये ऐड हो जाएगा। ऐसे करना, मतलब मोर देन 1 हार्ड डिस्क से कम करोगे तो वो पूरा हार्ड डिस्क रिलीज कर देगा, बराबर। तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा और रिड्यूस होगा क्या, स्ट्रिंग वॉल्यूम लिख दो 65,000, वापस से मोर देन मैं मतलब हार्ड ड्राइव से ले रहा हूँ, नेक्स्ट देखो हो गया। फिर इसको वापस एक्सटेंड कर दो, यही वॉल्यूम ऐड करना है, नेक्स्ट फिनिश, पूरा यूज होगा। एक साथ पूरा, हाँ एक साथ पूरा तीनों भी हाँ करेंगे ना, ये तो मैंने एक स्ट्रिंग के साथ बताया कि आप अगर स्ट्रिप में हो या स्पैन में हो तो कैसे आप उसको रिड्यूस या एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट वॉल्यूम, ओके। अभी मुझे क्या करना है, एक साथ स्ट्रिप बनाना है, तो मैं क्या कर दूँगा, राइट क्लिक स्पैन बना देते हैं, सेम है, ऐड सब ऐड कर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट, परफॉर्म टू फॉर्मेट, ऐड हो गया, बराबर। ये किसी किसी केस में बड़े डेटा के लिए करना पड़ता है। बन गया ये, इसको राइट क्लिक ओपन करके देख सकते हो, ओपन हो जाएगा, ये रहा दिस पीसी के अंदर 160, बराबर। आपको अंदर आके देखना पड़ेगा, आपने नेस नहीं परचेस किया है, नेस वगैरह परचेस करते तो फिर दिखाई देता था, समझे। ये सॉफ्टवेयर बेस पे है, अगर आपका ये वाला रहता मतलब ये तो नॉर्मल है ना, वो जो आगे हार्ड ड्राइव रहते ना तो उसमें सारे इंडिकेशन और अंदर जाके देख सकते हो आप। इसमें ऐसे ही हमने अटैच कर दिया ना यूजिंग साटा टेबल, ओके। इसको राइट क्लिक कर दिया, डिलीट डिलीट। सर जो हम हार्ड ड्राइव ले रहे हैं मतलब अलग से लगा रहे हैं, उसको आप एक में कर दिया, मतलब जिस पीसी के थ्रू देखेंगे तो वो एक में दिखेगा। अब बाकी अगर diskmgmt.msc से देखेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन उसका दिखेगा कि ये हार्ड ड्राइव अलग से लगाया है। बराबर सही, ओके। अच्छा ये आजकल तो हमारे पास 2-2 टीबी के आते हैं, तो ये एग्जांपल है, अज्यूम करो ये 6-6 टीबी है, समझे। आप 2 टीबी का हार्ड ड्राइव लाओगे, फिर आपके पास 160 GB है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है 2 टीबी पे 160 जोड़ करके। 2 टीबी जोड़ोगे तो मजा आएगा ना, 4 टीबी मिलेगा, बराबर है ना। तो वैसा कॉन्सेप्ट, नहीं तो बोलेंगे मेरे पास हार्ड डिस्क पड़ा है, लाओ लगा देते हैं, क्या फ़ायदा। 160 GB पेटे नहीं भर रहा है 2 टीबी से, तुम्हारा 160 GB लगा क्या कर लोगे। ठीक है स्ट्रिप कर लेते हैं, स्ट्रिप में तीनों ऐड कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट कर लेते हैं, और ये फिनिश परफॉर्म गुड। क्यों आप बातें कर रहे हो आयरन मैन, ठीक है देख लेना ना, रोका किधर है, यूट्यूब आपके पास है।
मैं कहाँ रोक रहा हूँ, देखो कलर से भी पता चलता है ये कौन सा वॉल्यूम है, नीचे आप देख सकते हो स्ट्रिप है, ठीक है। फिर डिलीट कर देते हैं और वापस से ऐड करते हैं, नया वॉल्यूम बनाते हैं। मिरर में आप दो ही यूज़ कर सकते हो, अच्छा तीसरा सर, use ये नहीं। फाइल वगैरह रखा रहेगा, आप इसको कियो डिलीट कर दिए, क्या डेटा तो नहीं जाएगा ना? मैंने क्या बोला अभी, आप मेरा बात सुनते ही नहीं हो। मैंने क्या बोला, एक भी हार्डवेयर फेल्ड हो गया या डीअटैच हो गया तो इंस्टेंट डेटा फेल हो जाएगा, आप भी बोला था मैंने ये। क्या बोल रहे हो फिर से? स्ट्रिप में 50 का, अच्छा तीनों में 50 का ही रहेगा कि सब मेरे को भी याद नहीं, तो दोनों में उसको ठीक है। स्ट्रिप में और आपके लिए करके देते हैं, मेरे को याद नहीं है कौन सा स्पैंड सेम ड्राइव लेता है स्ट्रिप या स्ट्रिप सेम ड्राइव लेता है, तो मैं एक वॉल्यूम बना देता हूँ, आपकी मदद कर लेते ना, क्यों टेंशन लेते हो। ये लो, कितना है, 60 का है ना, मैं ना 10 GB का एक पार्टीशन बना देता हूँ, बना दिया। अब मेरे पास कितना बचा, 50। अगर मैंने स्पैंड लिया तो सब में से कितना उठाएगा, 50 उठाएगा। अगर डिफरेंट साइज लेता रहेगा तो स्ट्रिप रहेगा तो स्ट्रिप ले लेगा। तो यहाँ पर मैं स्पैंड लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और ये ऐड करता हूँ, देखो स्पैंड डिफरेंट ड्राइव सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मैं स्ट्रिप लेता हूँ, ये क्या करता है देखो, सब में 10 GB छोड़ दे रहा है। तो स्ट्रिप क्या करता है, सेम साइज सपोर्ट करता है, स्पैंड सेम एज वेल एज डिफरेंट साइज भी सपोर्ट करता है। यही सवाल थे ना आपको, और उस समय मैंने कहा था तो मैं बोला लिख लो, तो बुक पता नहीं कहाँ है, जो भी है ठीक है। मिल गया आपके सवाल का जवाब, तो लिख लो, अभी भी लिख लो। ये कौन सा है, देखो मैंने क्या किया है, कहाँ लिखा है, हाँ, स्ट्रिप सपोर्ट सेम साइज हार्ड ड्राइव, स्पैंड सपोर्ट सेम एज वेल एज डिफरेंट साइज हार्ड ड्राइव, सेम साइज हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसको डिलीट कर देते। अब मिरर बता देता हूँ, सेम साइज हार्ड ड्राइव, ठीक है। अरे यार एक ही लाइन में खाली डिफरेंट डाल दो ना, इतना तो इंग्लिश बना लो ना यार, हिंदी में बोल देता इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। स्ट्रिप जो है वो सेम साइज का हार्ड डिस्क एक्सेप्ट करता है, स्पैंड सेम के साथ साथ अलग साइज का भी हार्ड डिस्क ले लेता है, बस। चलो मिरर देख लेते हैं। मिरर वॉल्यूम, मिरर में 2 ही हार्ड डिस्क होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर मैंने एक ऐड किया तो दूसरा मैं ऐड नहीं कर सकता, देखो क्लियर। तो 2 ही हार्ड डिस्क मिरर लेता है, और ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मैं ये ऐड कर दिया और ये नेक्स्ट कर दिया, टू HDD सूट, ठीक है। तो ये मिरर हो जाएगा, तीसरा यूज़ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। नीचे पता चल जाएगा। अब इसमें ये फेल हो गया तो डेटा यहाँ से रनिंग रहेगा, आपको खाली निकाल के फिर से लगाना है बस। अच्छा, ये वापस से डिलीट कर देते हैं और अब फाइनल रेड बना देते हैं। रेड का बहुत अच्छा, रेड फंक्शन बहुत सही है, रेड फाइल, ठीक है। रेड का फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये बताया हुआ था जी। उधर देख लो, RAID, रेजिडेंशियल एरिया, क्या नाम है रिडंडेंट एरे इनएक्सपेंसिव डिस्क। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना आता है मुझे तो भी लोग मुझे बेवकूफ़ बना जाते हैं। क्या होता होगा आपके साथ मैं वही सोचता हूँ कभी कभी, सच में कोई ना कोई बेवकूफ़ बना जाता है।
ऐसा बात बोल जाते हैं कि मेरे को लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। सच में ये फीलिंग आ जाता है मुझे, क्या बोलूं। चलो रेड बना लेते हैं। रेड में देखो ये रहा, तीनों ऐड कर लेंगे हम इसमें, लेकिन मुझे साइज सिर्फ एक का ही मिलेगा। देखो कितना मिल रहा है, 1 2 2, देखो 2 का मिल रहा है। 2 का ही मिलेगा। एक का ऐसे ही पड़ा रहेगा, 120 मिलेगा मुझे। एक बैकअप में पड़ा रहेगा, किसी के फेल होने का वो वेट करता रहेगा। अच्छा ऐसा नहीं है, जो बैकअप वाला भी फेल हो सकता है, तो आप मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ दूसरे के बर्थडे का, मेरे ही बर्थडे का समय आ गया। तो आपको क्या लाइट इंडिकेशन रहेगा, देखो दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ रीसिंकिंग कर रहा है, मतलब वो अरेंज कर रहा है, 2 हार्ड ड्राइव एक साथ कर रहा है और एक को बैकअप में डाल के रख रहा है। ठीक है, अच्छा रेड का भी सर वैसे ही किया, नेक्स्ट हाँ सेम रेड, वही तो रेड बन जाए। देखो उसके लिए आपको ना नेट गियर का लेना पड़ेगा, मतलब एक स्पेसिफिक साइनोलॉजी या नेट गियर कोई भी चलेगा। मैंने ये 2 पे और WD के इस पे काम किया हुआ है, तो इसके लिए WD पे काम किया मेरे को 5 साल हो गया है। साइनोलॉजी और नेट गियर पे मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में मेरे पास वो है। ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं। देखो इसमें कैसा है, इमेज दिखा देता हूँ मैं। अच्छा ये देखो इसमें कैसा है ना, आप ये 4 वाला लोगे, मैं ये वाला मेरे पास है। ये देखो हर घर पे नहीं, ऑफिस में है, यहाँ नहीं है। ऑफिस में क्या करूँगा घर में। अभी देखो इस पे दिख रहा है डिस 1 डिस 2 डिस 3 डिस 4। ये ग्रीन है मतलब हेल्दी है, ऑरेंज होगा मतलब मरने की कागार पे है, रेड हो गया खत्म कहानी। फिर जो डिस्क लिखा है वही नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई है, देखो दिख रहा है, नीचे देखो लिखा है। वो ढक्कन खाली खोलने का, हार्ड ड्राइव निकालने का, नया हार्ड ड्राइव खरीद के लाने का, स्क्रू से कस के वापस अंदर डाल देने का। वो रीसिंकिंग कर लेगा, जो देखे ना आप रीसिंकिंग, उस हार्ड डिस्क को अपने साथ जोड़ लेगा और वापस से सब क्लीन हो जाएगा। तो कोई भी कर सकता है, सर्वर आउट करके करना पड़ेगा। हाँ ये तो कोई नहीं, ये हॉट स्वैपेबल है, तो ये चलते में आप निकाल सकते हो, चलते में आप डाल सकते हो, बंद करने की जरूरत ये नहीं। तो सर कोई भी कर लेगा, मतलब कोई भी कर ले मतलब। हाँ लॉक है, उसको जो दिख रहा है ना उसका की होता है, वो की डाल के घुमाओगे तब निकलेगा। और ये ऐसा रास्ते में नहीं पड़ा रहेगा, आपके सर्वर रूम में पड़ा रहेगा। अब मेरे सर्वर रूम में कितना रिस्ट्रिक्शन है, पहले मेरे ऑफिस में घुसना पड़ेगा, मेरे ऑफिस में घुसने के बाद मुझसे मिलना पड़ेगा, फिर मेरा सर्वर रूम का डोर खुलेगा, फिर आप अंदर जाओगे, तब जाके ये चोरी हो सकता है। सर अब मुझे लेकर गए थे सर्वर वाले, तो वही बोल रहा हूँ, वहाँ तक मेरे वजह से आप वहाँ तक पहुँचे। आप ऐसे अंदर घुस ही नहीं सकते हो। सवाल पूछिए किससे मिलना है, सब पूछेंगे ही। आप बोलोगे नहीं मैं सर्वर का हार्ड डिस्क चोरी करने आता हूँ, बोला पहले जो भी है ये इस तरह से। तो ये ना बड़े बड़े भी आते हैं इसके साथ अटैचमेंट करने के लिए, 8-8 10-10 जी। अगर ये नहीं है तो ये देखो ये वाला डेटा गया कितने का है, देखो हाँ क्या ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर अंदर हमने साटा का 4 पोर्ट है ना, अंदर लगा के काम कर लिया, बट उसमें हमको कौन सा फेल हुआ है पता नहीं चला है। तो हर 2-2 3-3 महीने में अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो जो फेल रहेगा उसको मतलब क्रॉस मार्क या एरर, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमने वो सेंथिल वाला सॉफ्टवेयर था ना, एक्चुअली सेंथिल, वो डाल दो और उसको ऑन रखो, तो उसमें वो डिस्क दिखाए, जो फेल होने वाला रहेगा उसका इंडिकेशन आ जाएगा। वो इसी के लिए सॉफ्टवेयर बने हैं। कितने परसेंटेज तक चल जाते हैं? हाँ इसमें इंटरप्राइज हार्ड डिस्क रहते हैं, 20-20 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते। मेरे पास है हार्ड ड्राइव जो 2009 के मैन्युफैक्चरिंग है, 2-2 TB के, अभी तक 100% हेल्थ में है और चल रहे हैं। तो वो कैसा, हार्ड डिस्क के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आप इंटरप्राइज हार्ड डिस्क लोगे उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, रेगुलर हार्ड ड्राइव लोगे तो वो मतलब होम यूजेस के हिसाब से आप क्या 8 घंटा सिस्टम चलाते हो ना, तो और वैसे कितने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मतलब रेगुलर हार्ड डिस्क एक दिन में 24 घंटा चल रहा है, आपका हार्ड डिस्क एक दिन में 8 घंटा चल रहा है। तो अगर मेरे रेगुलर हार्ड डिस्क की लाइफ 5 साल है तो कितने साल चलेगा, 15 साल चलेगा। अगर सर्वर में डाल दिया तो 5 साल ही चलेगा ना, क्योंकि वो 24 घंटे चल रहा है, अंदर का मोटर 24 घंटे घूम रहा है, ऑपरेटर वो घुमा रहा है, इसके हिसाब से होता है। तो जब भी आप हार्ड डिस्क परचेस करते हो तो यहाँ पर स्पेसिफाई करने का इंटरप्राइज HDD, ठीक है। तो ये देखो ये इंटरप्राइज है,
इसका लाइफ ज़्यादा होता है, ये ऐसे मोटे मोटे बल्कि जैसे दिखाई देते हैं, तो ये इन सब के लाइफ ज़्यादा होती है। वो 10 TB का लिखा ना। अब मैंने ये परचेज़ किया पहले, ये वाला देखो, ये कहा गया साइनोलॉजी, ये खरीद लिया। ये खाली ब्लैंक है, देखो क्या लिखा है, अच्छा ब्लैक लिखा है, बट ब्लैंक है, ये खाली है, सिर्फ डब्बे का कीमत इतना है। अब उसके बाद आपको ये हार्ड डिस्क खरीद के उसमें डालना पड़ेगा। अब कॉस्ट क्या हो गया देखो, 4 हार्ड ड्राइव 40,000 अप्रॉक्सीमेट, कितना हो गया, 416 1,60,000 प्लस 2,10,000 पड़ जाएगा ये लगाने के लिए। इंटरप्राइज की वजह से। हाँ इंटरप्राइज के, अभी नॉर्मल हार्ड ड्राइव आप लोगे, इंटरप्राइज निकाल दो। बट सर इसका तो साटा केबल भी बहुत ज़्यादा चौड़ा वो सीधा अंदर डाले, वही है, सेम है। हाँ वो आपको दिखा था वो सहज हार्ड ड्राइव था, वो अलग होता है, सहज हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। सहज हार्ड ड्राइव कुछ ऐसे होते हैं, देखो सहज HDD, ये छोटे रहते हैं, ये छोटा वाला डब्बा है, देखो ये वाला सहज हार्ड ड्राइव कितने का है, HP 2 TB के साथ आ रहा है 12,000, सस्ता दे रहा है आज, पता नहीं क्यों, लेकिन ये महंगा आता है। ये सर्वर में, छोटे सर्वर में लगे रहते हैं, छोटे इसके रैक होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, नॉर्मल हार्ड डिस्क ना, हार्ड ड्राइव बेचना है तो क्या करें? वो मेरे को नहीं पता क्या बेच देगा, भंगार के भाव बेच दो। ये देखो जियोनिक्स के कितने 10,000, और वो कितना था 40,000, याद कर लो, 36,000। ये रेगुलर हार्ड ड्राइव है जियोनिक्स का 10 TB का, खरीद लो 11,000 रुपये में, लगा लो। देखो 29,000 प्राइस का डिफरेंस देखो ना, 22,000। तो एक मिनट, इसकी क्या है, देखो ये प्रैक्टिकल करो, हो जाएगा। वो देखो चेक करो जरा इसको, चेक करो। कंप्यूटर ढंग का नहीं मिल रहा, सब पर मेरा कर्सर चल ही नहीं रहा था, मैंने इसको वीडियो भी देखा, कर्सर ही नहीं चल रहा। ये देखो, जैसे मैं इसको एक ऑफलाइन कर देता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑफलाइन कर देता हूँ, ठीक है, फेल्ड हो गया, बट यहाँ पर मेरे सर्विस चालू रहेगी, यही फ़ायदा है। देखो हो रहा है ना। अब उस क्या बोल रहे हो, पहले वाला भी कुछ डेटा बना दे, देख ले, बन रहा है ना, डेटा भी बन रहा है। सर अच्छा एक और ऑफलाइन करते हैं, अब फेल्ड हो जाएगा, अब नहीं मिलेगा, देखो 2 हो गया ना। अच्छा एक कोई ऑनलाइन करते, फिर देखते आता है और मेरा न्यू फोल्डर अंदर दिखना चाहिए। ये वाला पहले मैंने ये ऑफलाइन किया था, फिर ये किया, अभी ये ऑनलाइन करता हूँ, मैंने नया हार्ड डिस्क डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं, फेल्ड फेल्ड फेल्ड, रिफ्रेश करूँ, रीएक्टिव वॉल्यूम एक डाला ना हमने, अटेम्प्ट ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज सिलेक्टेड वॉल्यूम इज ऑफलाइन। अच्छा इसको भी ऑनलाइन करते हैं, आ गया ना, देखो तीनों ही चाहिए। फेल होने पे काम कर रहा था, फेल होने पे काम कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ, फिर जैसे ही मैंने वो लगाया तो हो गया। तो ऐसे 100 डाल देने का, ऑटोमेटिक डेटा वो कैसा होता है, जब तक तीनों 100% है वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है। जैसे ही किसी हार्ड ड्राइव का हेल्थ गिरना चालू होता है तो उसका जो डेटा रहेगा ना उसके ट्रैक सेक्टर पे, वो दूसरे हार्ड ड्राइव पे मूव करना बैकएंड में चालू कर देता है। फिर उसके बाद वो लाइट जो फ्लैश लाइट है वो डिक्लेयर करते रहता है, ऑरेंज हुआ मतलब अनहेल्दी हो रहा है, आप पूरा मरने का वेट करो तो भी चलेगा, रेड होने तक। फिर आपको खाली निकालना है, नया हार्ड ड्राइव डालना है और वो वापस करना है। अगर ये नहीं होता है तो जो मैंने प्रोसीजर किया वैसा, और उनके खुद के सॉफ्टवेयर भी है। अभी जैसे मैंने साइनोलॉजी का लिया तो साइनोलॉजी में ऐसा नहीं दिखता है, साइनोलॉजी का इंटरफेस ऐसा है, देखो मतलब काम यही होने वाला है बट इंटरफेस अलग हो जाएगा अपने सॉफ्ट। देखो एक दिखा देता हूँ मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी साइनोलॉजी का लाइव दिखा सकता हूँ डेमो, लेकिन उसमें किसी का डेटा है और वो प्राइवेट डेटा है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ। सर मैं एक हार्ड डिस्क ऑफलाइन कर दिया तब भी दिख रहा है। तो वही तो खेल है ना भाई, वही तो मैं समझा रहा हूँ। नहीं हो रहा हुआ ना, एक फील्ड में तो हुआ, 2 फील्ड में तकलीफ आया था। ये देखो ऐसा दिखता है इंटरफेस साइनोलॉजी का, ये देखो इस तरह से दिखाई देगा इमेज ऐसा। तो आपको उसमें वही काम करना पड़ेगा, वेब के थ्रू एक्सेस करने का, IP वेब ब्राउज़र में डाल करके, फिर उसके बाद हो सकता है। ये हम कर सकते हैं, फ्रीनास करके एक एप्लीकेशन है,
तो आपको अगर ये टेस्टिंग लेना है तो FreeNAS का ISO डाउनलोड करो, VMware में इंस्टॉल करो, 4 हार्ड ड्राइव लगाओ और ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप, मतलब इस तरह के इंटरफेस का। हाँ नहीं मतलब बता रहा हूँ मैंने किया है। जब मेरे पास NAS नहीं था, मेरे को NAS का ये चढ़ा था ना जुकाम, तो FreeNAS करके एक आता है ISO जैसा विंडोज 10 का, तो VMware में ऐसा इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लैक इंटरफेस दिखता है FreeNAS का, ठीक है। तो ये हो गया। फिर साइनोलॉजी का ले लोगे, साइनोलॉजी नेटगियर का इंटरफेस देखो ऐसा होता है। नेटगियर का ऐसा देखो इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे सारे हार्ड ड्राइव्स वगैरह है। तो ये सर्वर का ऐसा है, ऐसे ही NAS के अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, समझे। देखो उस पर दिखाई देगा ये रहा, सारी चीज़ें कुछ इस तरह से है। तो ये काम वैसे ही करने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी जो है रेड का वही फॉलो करने वाला है, बराबर। तो ये हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें जो करना था हम लोगों को। ये प्रैक्टिस कर लो, ये तो इजी है ना, तो कर लो फटाफट, ठीक है। और हाइपर वी कितना 10-14 हो रहा है। हाइपर वी खत्म करूँ क्या? कर दूँ हाइपर वी? सर हाइपर वी 10 विंडोज 10 में भी अच्छे से नहीं किया था, इसमें अच्छे से करा। तो मैं विंडोज 10 में ही कराने वाला हूँ, यहाँ खाली रोल ऐड कराऊँ क्योंकि वर्चुअल में चल रहा है ना। इसको सर कर लेते हैं। हाइपर वी का ज़्यादा उपयोग रहता है। फिर मेरे को ये बेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑलरेडी वर्चुअल में चल रहा है ना। ट्रिपल वर्चुअलाइजेशन कैसे करूँ मैं? हाइपर वी का मतलब क्या है? वर्चुअलाइजेशन ही है ना। मैंने ये बोला था लास्ट टाइम, VMware जैसा है वैसा ही फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर है हाइपर वी। पहले ये क्लाइंट साइड में इंट्रोड्यूस नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके अगेंस्ट मैंने सैंडबॉक्स भी बताया था। और सर हाइपर वी की जगह आपने ये VMware नहीं काम करना है। जो भी है वो देखो, मैं तो आपको 10 बार बता चुका हूँ, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन आप मेरे से सीखने आए हो ना, तो मैं बोल दूँ VMware हो गया है तो क्या हाइपर वी करोगे? ऐसा सुनना चाहते हो आप मेरे से क्या? जो आप बोलते हो VMware तो है ही ना, तो फिर ये तो मैं तो VMware में कब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो एक टॉपिक है ना। कुछ लोग ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में हाइपर वी यूज़ होता है, उनका रिसोर्स इतने मजबूत होते हैं कि VMware की जरूरत नहीं पड़ती है। VMware का लाइसेंस कौन परचेस करेगा? मैंने विंडोज़ का परचेस कर लिया लाइसेंस, उसमें हाइपर वी फ्री है ना, तो फिर मैं अलग से लाइसेंस क्यों लूँ? तो मैं हाइपर वी पे काम करूँगा। रीज़न बहुत सारे काम करने के। अगर मैं विंडोज़ का भी लाइसेंस परचेस करूँ, फिर उसके बाद VMware का भी लाइसेंस परचेस करूँ, तो कोई फ़ायदा है क्या? काम तो मुझे वर्चुअल में ही करना है, तो हाइपर भी यूज़ कर लो ना। इससे अच्छा काय के लिए परचेस करते हो दो लाइसेंस? वो भी तो समझाना पड़ेगा ना। आप वो कंपनी बताओगे मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ना VMware का लाइसेंस चाहिए, अब उसमें कोई देर से आना रहेगा जो यहाँ से ऊपर बढ़ा रहेगा, तो बोले हाइपर भी यूज़ कर लेना। तो बोला नहीं वो क्या होता है, तो बोले इसको अभी डॉक्टर से निकालो। ऐसा है ना। चलो ठीक है, कर लो तब तक। आज बुक कंप्लीट करते हैं, बहुत दिन से मैंने कंप्लीट नहीं किया। पढ़ा तो हाइपर वी नहीं ये मना कर दे लो, ये दे दो। हाँ लेता हूँ, पहले मैं देख तो लूँ।